जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बताइए भाई। सब बढ़िया चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे, राधे राधे। आ जाइए। तो आज हम लोग मेरे भाई परसेंटेज कर रहे थे और एक क्वेश्चन मैंने आपका पीछे रखा था होल्ड पे 66, तो हम वो करेंगे और उसके बाद में जहां से हमें सवाल करना है वो करेंगे। बाकी आप लोग बताइए कि 66 के अलावा और कौन सा क्वेश्चन आपको लगता है जो हमने होल्ड पे रखा है। बताइए। राम राम भाई, राम राम। बताइए भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? हम बहुत बढ़िया हैं, मस्त हैं, फर्स्ट क्लास हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? एक बच्चा कह रहा है आपके यहाँ अभी भी ठंड लग रही है, हमारे यहाँ तो ठंड खत्म हो गया। हाँ, इधर थोड़ी सी अभी ठंड है। ठीक है, चलिए। रिवीजन कैसा हो रहा है बताइए। रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग? रिवीजन का क्या स्टेटस है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रिवीजन कर रहे हैं तो आ जाइए, अब अपने सवालों पे चलते हैं और मैं आपको बता दूं इसके पहले का क्या कोई क्वेश्चन हमारा होल्ड पर है। ठीक है, बता दीजिए जल्दी से हमें कि कोई क्वेश्चन अगर आपका होल्ड पर है तो। मैं आपको बता रहा हूँ 66 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो 86 के पहले अगर कोई क्वेश्चन होल्ड पर है तो बताइए। 86 के पहले कोई भी सवाल अगर आपका होल्ड पर है, होमवर्क की हम बात नहीं कर रहे हैं, होल्ड की बात कर रहे हैं, अगर होल्ड पर है तो बताइए। ठीक है सर, शीट जो है वो अपलोड कर दीजिए। शीट अपलोड कर रखा है और क्लास नोट जो होगा वो टॉपिक के ख़त्म करने के बाद में अपलोड कर देंगे। ठीक है, अमन रावत कहते हैं मेरा नाम ले लो। ले लिया भाई, ठीक है। आ जाइए, चलिए। कोई भी क्वेश्चन हमारा होल्ड पर नहीं है तो हम क्वेश्चन नंबर 66 चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 66 को हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद बाकी के जो टाइप्स हैं हमारे वो करेंगे। कहा गया इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डिक्रीज बाई 16%, देन हाउ मच परसेंट इट हाइट मस्ट बी इंक्रीज सो दैट वॉल्यूम रिमेन द सेम। यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 16% अगर हम कम कर देते हैं तो उसकी ऊंचाई हम कितने परसेंट बढ़ा दें ताकि बेलन का जो आयतन है वो हमारा समान रहे। हमारे सामने ये एक बेलन है और इस बेलन में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये बेलन के अंदर में बहुत तरीके से अगर आप देखोगे तो ये बेलन की हमारी हो जाएगी रेडियस और ये बेलन का हमारे सामने हो जाएगा हाइट। ठीक है, ये बेलन की हमारे सामने रेडियस हो जाएगी और ये बेलन का हमारे सामने क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। तो अगर हम बेलन के आयतन के बारे में देखें तो R हो गया और H हो गया। तो यहाँ से हमने क्या बना दिया? वॉल्यूम बना दिया। यहाँ से हमने क्या बना दिया? तो वॉल्यूम बना दिया। ठीक है, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डिक्रीज बाई 16%। ठीक है, यहाँ पर 16% का मतलब क्या होता है? 16/100 यानी 4/25। 16/100 यानी 4/25। तो त्रिज्या को हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। हम त्रिज्या को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो ऊंचाई को हम क्या रखें? तो यहाँ पर मेरे भाई त्रिज्या अगर इसकी 25 है, 25 में हमने 4 कम कर दिया तो 21 बन गया। फिर 25 में हमने 4 कम कर दिया तो 21 बन गया। अब उसके बाद ऊंचाई में हम क्या करें कि वॉल्यूम हमारा सेम रहे। सेम रहने का मतलब भी आप लोग जानते हैं क्या होता है? सेम रहने का मतलब पहले जितना था अब भी उतना ही रहे। यानी अगर मान लीजिए पहले हमारे सामने 1 था तो अब भी हमारे सामने 1 रहे, या पहले हमारे सामने 100 था तो अब भी हमारे सामने 100 रहे, या पहले हमारे सामने 200 तो अब भी हमारे सामने 200 रहे। और इन सब का जब रेशियो देखोगे तो 1:1, इसका रेशियो देखोगे तो 1:1। सेम रहने का मतलब ही होता है रेशियो का सेम होना। सेम होने का मतलब ही होता है रेशियो का सेम होना। तो हमारे सामने त्रिज्या इतनी है, फिर यहाँ पर ये है, ऊंचाई के साथ में क्या किया जाएगा कि हमारा आयतन सेम रहेगा। अब जब भी इस तरह की बातें आती हैं जहाँ पर कुछ लोगों के प्रोडक्ट में प्रोडक्ट के कुछ भाग दिए गए होते हैं और एक अंश ना दे करके सीधा फाइनल वैल्यू दिया गया होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? वहाँ पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करते हैं? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम मेरे भाई यहाँ पर इस 1 को बाकी के साथ में गुना करेंगे।
क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर इस एक को 21 इंटू 21 यानी 441 के साथ में गुना करेंगे और इस एक को 25 इंटू 25 625 की गुना करेंगे। जितने बच्चे बेफालतू के कमेंट कर रहे हैं, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दे दो। क्लास के एंड में जो भी कथा कहानी होगी तुम्हारी वो कमेंट बॉक्स में लिखना और मैं सुनूंगा, ठीक है। अभी क्लास के अंदर में कोई पर फालतू का कुछ भी कमेंट नहीं आना चाहिए, नहीं तो सीधा ब्लॉक करेंगे। शांति से पढ़ाई पर ध्यान दो। रोज रोज की आदत हो गई है पढ़ाई को छोड़ करके दुनिया जहान की बातें करना, तो वो हम लोग क्लास के एंड में करेंगे। अच्छे बच्चे बन करके आप सवाल पूछेंगे, हम बढ़िया तरीके से बताएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करिए, नहीं तो जब हम पढ़ा देंगे तो बाद में आप ये कहेंगे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, इसको दोबारा से बता दीजिए, तो उसमें बहुत वक्त ज़ाया होगा, ठीक है। आ जाइए। तो अगर हम हाइट के बारे में बात करें तो हमारा हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, तो मेरे भाई परसेंटेज इंक्रीज हमारा कितने का हुआ, तो परसेंटेज इंक्रीज की बात करें 441 से 625, कोई चीज़ हमारी बढ़ गई, तो यहाँ पर कितना मेरे भाई इंक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे सर 5 में से घटा दीजिए हमारे सामने 4, 12 में से 4 घटा दीजिए हमारे सामने 8, 5 से 4 यानी इतने का इंक्रीज है। कितने के ऊपर में है, तो 441 के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे, तो इनटू हमारे सामने 100%। ये एक नियर अबाउट के करीब में हमारी वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारे सामने एक नियर अबाउट वैल्यू निकल करके आ जाएगा। और नियर की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 1,84,000 है हमारे सामने यहाँ पर। ये आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करना है 441 के साथ में, तो पहले 441 के साथ में करना है तो 4 बार में जाएगा। 4 का 1 गुना 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17। उसके बाद में 10 से 4 आपका मेरे भाई यहाँ कितना हो गया, तो 6 हो गया, ठीक है। और हमारे सामने क्या हो गया, 13 से 6 हमारे सामने 7 हो गया। ये पूरी तरीके से मामला खत्म है। अब 14 बचे क्या हो, 4 का मेरे भाई 2 गुना 8 तो जाएगा नहीं, एक बार में जाएगा, तो 41 के करीब में जाएगा। 41 से एक ही ऑप्शन है, 41.72%, और ये हमारा क्या आएगा, तो करेक्ट आंसर आएगा। ये हमारा क्या आएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो हमें इस बात को बहुत तरीके से समझ लेना है कि भैया रेडियस बढ़ाने से और उसके बाद में क्या ऐसा करें मतलब हाइट में कि वॉल्यूम हमारी चेंज ना हो, तो 41.72। अब देखो कितने अच्छे बच्चों की तरह सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। बेफालतू के कमेंट करते रहना है, करते रहना है। पता नहीं कितना अटेंशन चाहिए और क्यों अटेंशन चाहिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। क्या करोगे उस अटेंशन को लेकर के, मतलब, ठीक। आ जाइए, चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 86 से हम लोग एक नए सिरे पर चलते हैं, नया टाइप हम लोग देखते हैं, नई बातों को हम लोग सीखते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। पढ़िए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 से आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्या कहा गया। जब आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो आप यहाँ देखिए क्या कहा गया। प्राइस ऑफ ए पल्स इंक्रीज बाई 25%। अ पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg ऑफ पल्स, हाउ मच kg ऑफ पल्स कैन ही परचेज नाउ इन द सेम अमाउंट। होता क्या है मेरे भाई, जैसे दाल है या कोई भी वस्तु है, उसकी कीमत के कम होने की वजह से कोई भी इंसान ज़्यादा खरीद लेता है, या कीमत के ज़्यादा होने की वजह से कोई भी इंसान कम खरीदता है। तो ऐसा ही कहा जाता है कि कीमत इसकी बढ़ गई थी तो एक व्यक्ति ने इतना किलो इतने रुपए में और खरीद लिया। इसको कुल मिलाकर के 4 सवाल बनते हैं। 4 सवाल कौन सा बनता है, पहले आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे, अब आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो, पहले का रेट क्या था और अब का रेट क्या है। ये कुल मिलाकर के आपके 4 टाइप बनेंगे और आपको चारों टाइप के ऊपर में बढ़िया से फोकस करना है। कई बार मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 आ गया तो कई बार दूसरा सवाल आ जाएगा, तो कई बार तीसरा सवाल आ जाएगा। तो इस तरीके से करके मेरे भाई अलग अलग क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों का ये कहना क्वेश्चन नंबर 79 नहीं हुआ है। 79 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर ये वाला, ये भी सेम ही क्वेश्चन था। ऐसा कुछ नहीं है, बोथ लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज बाई इतना, हाउ मच % हाइट शुड बी रिड्यूस सो दैट वॉल्यूम रिमेन सेम। ये आप कर सकते हो, जैसा मैंने आपको मेरे भाई अभी क्वेश्चन कराया ना, सेम उसी के ऊपर में। जैसा मैंने आपको 66 करवाया था तो सेम उसी के ऊपर में यहाँ पर ये है, ठीक है। सेम तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कहा गया बोथ लेंथ एंड ब्रेथ, ये देखो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, और यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम। 12% की वैल्यू की बात करते हो, 12/100 का मतलब 3/25 हमारे सामने हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो लंबाई हमारे सामने 25 है, 25 में 3 बढ़ गया तो हमारे सामने 28 हो गया। चौड़ाई हमारे सामने 25 है, 25 में 3 बढ़ गया तो 28 हो गया। ऊंचाई के साथ में क्या करेगी, वॉल्यूम अनचेंज रहे, यानी 1:1 रहे। यही तो सेम सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 × 28 × 28, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताओ। तो बोलोगे गुरुजी 784 होता है।
1 इंटू 25 कितना होता है, तो 625 होता है। कितने का डिक्रीज है, तो बोलोगे सर देखो परसेंटेज डिक्रीज की बात है, 14 से 5 आपका 9 हो गया, 7 से 2 आपका इतना हो गया, और यहाँ पर ये इतना हो गया, इतने का डिक्रीज। कितने के ऊपर में, 784 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई 100%। इसका 10% 78 यानी 80 है, 20% के करीब में लगभग उत्तर होगा। और 78 का 2 गुना मेरे भाई 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 156 यानी 20% से थोड़ा सा ज़्यादा, और 20% से थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 20.28% हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो क्या था इस क्वेश्चन के अंदर में बताइए। घन और घनाभ में क्या अंतर है। घन और घनाभ में अंतर कुछ इस प्रकार है कि देखिए, ये जो हमारे सामने स्क्वायर से बनता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये जो स्क्वायर से बनता है, मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम हो, इसे घन यानी क्यूब कहते हैं, और यहाँ पर इसे हम घनाभ कहते हैं। ये बेसिकली स्क्वायर से बना होता है और ये रेक्टेंगल से बना होता है। इसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होता है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग होता है। ये घन है और ये घनाभ है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। आ जाइए, चलिए तो अपने सवालों पे चलते हैं। 79 आपका हो गया। अब भैया आ जाओ 86 के ऊपर में, और देखो जो एसएससी के अंदर या बाकी एग्जाम्स में 4 टाइप पूछे जाते हैं, वो चारों के चारों टाइप आपको यहाँ पर बच्चों देखने हैं और बहुत तरीके से समझना है। इस क्वेश्चन को अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में लेट आते हैं, फिर बाद में रिपीट कर रोना रोते हैं, तो वो क्लास में टाइम पर आ जाया करें और आने के बाद में पूरी तरीके से क्लास में ध्यान दें। अब हमें ये वाला टाइप पढ़ना है कि प्राइस जो है मेरे भाई, दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है। दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है, तो व्यक्ति इतना किलो दाल शुरू में खरीदता था, उसी पैसे में अब वह कितना किलो दाल खरीद सकता है। अ पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg। अब देखो मेरा आपसे क्या सवाल है, जैसे मानो ये प्राइस है मेरे आगे, और यहाँ पर ये क्या है, कंजप्शन है। प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पे एक्सपेंडिचर आता है। कीमत को मेरे भाई यहाँ पर जो है, अगर हम देखेंगे, कीमत को कहीं ना कहीं खपत को गुना करने से मेरा व्यय निकल करके आएगा। तो जैसे मानो चीनी 5 रुपये किलो है और अब चीनी 4 रुपये किलो हो गई। ठीक है, पहले हम 4 किलो चीनी के ऊपर करते थे, अब 5 किलो करेंगे। तो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो यानी मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे पापा मुझे 20 रुपये देते थे पहले भी, और अभी भी वो 20 रुपये देते हैं। फ़र्क इतना पड़ा कि पहले चीनी 5 रुपये किलो थी, अब 4 रुपये किलो चीनी हो गई। कीमत के कम होने से मैंने खर्चा तुरंत बढ़ा लिया। आप देख सकते हैं, कीमत के कम होने से खर्चा बढ़ गया। 5 रुपये के हिसाब से पहले 4 किलो लाता था, 4 रुपये के हिसाब से पहले 5 किलो लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस की कि अगर ये चीज़ मेरे भाई सेम होती है, तो इसी का उल्टा यहाँ क्वांटिटी होता है। प्राइस का उल्टा ही कंजप्शन कह लीजिए या क्वांटिटी कह लीजिए, वो होता है। प्राइस का उलट फेर कर देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को अपने खर्चे नहीं बढ़ाने हैं, बस उसी कीमत के अंदर में खपत के अंदर चेंज देखना है। तो जैसे मानो प्राइस हो गया, अगर हम बात करें तो दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है। 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4, यानी अगर मानो पहले कीमत 4 रहती है, 4 में 1 बढ़ जाएगी तो इतना। तो कीमत हमारी बढ़ जाती है, तो खपत में यहाँ पर क्या होगा, इसी का उल्टा, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा। तो कीमत हमारी बढ़ गई, खपत हमारा चेंज हो गया, यानी खपत के अंदर में कितने का चेंज आया, 1 यूनिट का। और वो 1 यूनिट की बात अगर हम करें तो वो 60 किलो है। 1 यूनिट का बात हम करें, 1 सेकंड, 1 यूनिट का बात नहीं है, रुक जाइए पहले। आपको सवाल में समझना पड़ेगा। सवाल में भाषा में 3 तरह का डेटा दिया जा सकता है। एक ये कि तुम पहले कितना खरीदते थे, एक ये कि तुम अब कितना खरीदते हो, और एक ये तुम्हारे अंदर में कमी कितने की आई है। तो अगर इस क्वेश्चन में वहां पर देखोगे तो सवाल में अ पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg, शुरू में वो 60 किलो खरीदता था, यानी यहाँ पर ये जो 60 किलो है ये शुरू के खपत के बराबर है। शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदता था, यानी ये जो 60 किलो है ये मेरे भाई यहाँ पर शुरू की खपत की वैल्यू दी गई है। यानी यहाँ पर शुरू में ये ओल्ड हमारा था और ये हमारा न्यू है। तो जैसे हमने देखा प्राइस हमारा बढ़ गया, तो क्वांटिटी जो हो गया इसका उल्टा हो गया। 5 का मान मेरे भाई यहाँ पर 60 किलो दिया गया है, अपने आप का 12 गुना, तो 4 का मेरे भाई वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 12, यहाँ पर 48 किलो। आप कह सकते हैं कि सर अब वो 48 किलो खरीदता है। अब कितना खरीदता है, तो 48 किलो खरीदता है। अब कितना खरीदता है, तो 48 किलो। एकदम सटीक तरीके से आप चीज़ों को समझा करिए।
आइए चलिए यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। 87 नंबर क्वेश्चन आप क्या कह सकते हैं, ठीक है, कैसे बनाएंगे आप यहाँ पे। इनफैक्ट अगर आपको मान लो कि किसी बच्चे को यहाँ पर दूसरे तरीके से भी लिखना होता तो वैसे भी लिख सकता था यहाँ पर कि सर देखो समझो छोटी छोटी बातों को। आप यहाँ पर देखोगे तो मैं हमेशा ये कहता हूँ किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है। ये जो 60 kg है ये शुरुआत की वैल्यू है, मतलब 5 का मान है, और हमसे जो पूछा है वो नया मान पूछा है, यानी 4 का मान पूछा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो 48 किलो हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी होगा। आ जाओ चलो 87 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से। 87 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, A reduction of 20% in the price of a sugar enable a person to buy 5 kg more for 200। ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, इसके अंदर में 4 सवाल बनते हैं और हम चारों के चारों सवाल आपको बताएंगे। इसीलिए क्वेश्चन को मेरे भाई कुल मिलाकर के आप लोग 3 स्टार लगा दीजिएगा या 4 स्टार लगा दीजिए 4 सवालों के लिए। चीनी की कीमत में 20% की कमी, तो आपने चीनी की कीमत में 20% की कमी की, मतलब यहाँ पर 1/5 हो गया। तो अगर हम देखें तो हम प्राइस की बात करें, पहले कीमत 5 थी, अब 1 की कमी हो गई, पहले कीमत 5 थी और 1 की कमी हो गई। तो ये हमारे सामने ओल्ड है और ये हमारे सामने न्यू है। तो यहाँ पर अगर हम कीमत में देखें तो कमी हो गया, कंजप्शन की बात करें तो क्या होगा, इसका उल्टा 4 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, एक व्यक्ति 5 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है, 5 किलो अधिक खरीदता है। कितना अधिक खरीदा इस व्यक्ति ने मेरे भाई यहाँ पर, 1 किलो। या यहाँ पर देखोगे पहले 4 यूनिट खरीदता था, 5 यूनिट खरीदता है, 1 यूनिट इसने अधिक खरीदा और उस 1 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, उस 1 यूनिट का मान 5 किलो। ठीक है, एक व्यक्ति बच्चों यहाँ 1 यूनिट ज्यादा खरीद पा रहा है और उसी 1 यूनिट का मान 5 किलो दिया गया है। कीमत के कम करने से जाहिर सी बात है आदमी ज्यादा खरीदेगा, तो कीमत के कम करने से आपने ज्यादा खरीदा। कितना ज्यादा खरीदा, तो यूनिट में 1 और किलो में कितना, तो यहाँ 5 किलो। अब जैसे तुम्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर ये 1 यूनिट का मान 5 किलो है, आप यहाँ पर अलग अलग तरह के डेटा निकालना शुरू करते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, ओरिजिनल कंजप्शन कितना था, शुरुआत में कितना खर्चा तुम या कितना किलो खरीदते थे। तो 1 का मान 5 किलो, तो यहाँ 4 का मान कितना हो जाएगा, 20 किलो। तो ये बाबू हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। इनिशियल कंजप्शन बताइए, इंग्लिश में पूछेगा इनिशियल कंजप्शन, हिंदी में पूछेगा शुरुआत की खपत। ठीक है, आप यहाँ देखो 5 × 5 मेरे भाई 25 किलो, बाद में आप कितना खरीदते हैं, तो 25 किलो, बाद में कितना खरीदते हैं, तो 25 किलो। ठीक है, बाद में कितना खरीदते हैं, तो 25 किलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआती खपत, क्वेश्चन नंबर 2 बाद का खपत, क्वेश्चन नंबर 3 शुरुआत का रेट। अब एक बात बताओ, 100 रुपये में तुम 5 किलो लाओगे तो रेट कितने का लगाए, 20 रुपया का। कैसे पता चला, तो 100 रुपये को 5 से भाग करके। तो अगर मानो तुमसे क्वेश्चन में ये बोले पुराना वाला रेट बता दो, ओल्ड रेट बता दो, कुछ नहीं करना, जितना रुपया दिया गया है 200 रुपये, उसको यहाँ पर अपने किलो के साथ में भाग कर देना। तो बोलोगे सर 10 रुपया पर केजी जो होगा ये हमारा शुरुआत का रेट होगा। और अगर तुमसे यहाँ पर ये कह दे नया वाला रेट बता दो क्या होगा, तो नया वाला रेट की बात करते हैं। सेम तरीके से जो भी तुम्हारे सामने पैसा है, इस पैसे को यहाँ पर इसके साथ में मेरे भाई भाग कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 8 रुपया। यानी अगर क्वेश्चन में आपके सामने देखो 2 तरह का सवाल पूछा जा सकता है। रेट जब भी पूछे पैसे को क्वांटिटी से भाग कर देना, पैसे को अपने क्वांटिटी से भाग कर दो रेट निकल जाएगा, पैसे को अपने क्वांटिटी से भाग कर दो रेट निकल जाएगा। सबसे सटीक तरीका है ये सवाल को बनाने का, क्यों, क्योंकि बिना कंफ्यूजन के चारों डेटा हम निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं हमसे पूछा क्या है। मैंने पहला क्वेश्चन था इसीलिए सब कुछ निकाल के बता दिया। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया, ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा गया है। अगर हम देखें यहाँ पर तो मूल कीमत पूछा गया है। ओरिजिनल प्राइस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो ये हो गया ओरिजिनल प्राइस। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर जो बी हो गया वो सही हो गया। ऑप्शन नंबर जो बी हो गया वो हमारे सामने क्या हो गया, तो बिल्कुल सही हो गया। आइए अभी 2-3 क्वेश्चन आपसे और लगवाएंगे और बताएंगे। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, बोला गया अ 25% डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ए फ्लोर enable a consumer to purchase an additional 3 kg for 360। What was the initial price of the flour? 2025 में पूछा गया ये सवाल है, 2025 में पूछा गया सवाल है। आटे की कीमत में 25% की कमी होने के बाद में एक ग्राहक इतने रुपए में 3 किलो खरीद पाता है। तो ऐसे सवालों में सबसे पहला जो फोकस करते हैं वो परसेंट के ऊपर में। परसेंट का मतलब 25% की कमी। तो पहला जो फोकस किया वो 25% पर किया। 25% से मेरे भाई आप अपना लिखते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन लिखने के बाद में आप यहाँ जाते हैं
और आप यहाँ कहते हैं कि भैया ये देखो ये प्राइस है, पहले कितना था और अब कितना है, यहाँ पर हम इसका रेशियो लिखेंगे। तो हम कहेंगे पहले कीमत हमारे सामने 4 थी, अब 1 की कमी कर दी तो ये हो गया। ठीक है, कीमत का उल्टा क्या होता है? कीमत का उल्टा क्या होता है? खपत होता है। प्राइस का उल्टा क्या रहेगा? तो प्राइस का उल्टा क्वांटिटी रहेगा। 4 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3 4 हो जाएगा। इंसान कितना यूनिट ज्यादा खरीद पा रहा है? 1 यूनिट। और उस 1 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है? 3 किलो। उस 1 यूनिट का मान कितना है? 3 किलो। 1 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है? 3 किलो। 1 यूनिट का मान 3 किलो, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 9 किलो। और 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 12 किलो। यानी आप कहीं ना कहीं मेरे भाई पहले इतना किलो खरीदते थे, अब इतना किलो खरीदते हो। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे ये हमारे सामने ये हमारा पहले का खपत था और ये हमारा अब का खपत है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछे ओरिजिनल कंजप्शन बताइए, 9 किलो बताएंगे। नया कंजप्शन बताइए, 12 किलो बताएंगे। अब यदि आपसे ओरिजिनल रेट पूछे कि पहले का रेट क्या था खरीदने का, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 360 रुपए में आप कितना किलो खरीदते हैं? 9 किलो। तो 1 किलो का रेट कितना है? 40 रुपए पर केजी। ठीक है, और अगर नया वाला रेट आपसे पूछता है तो 360 रुपए में आप खरीदते हैं 12 किलो, तो नया वाला रेट कितना है? 30 रुपए पर केजी। पहले इस रेट से खरीदते थे, अब इस रेट से खरीदते हैं। इनिशियल रेट पूछा है 40 रुपए, नया रेट पूछता 30 रुपए। इनिशियल रेट पूछा 40 रुपए, नया रेट पूछेगा 30 रुपए। एकदम सरल, सटीक, शानदार, सुंदर। समझ में आ गया बात? यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से हमें सारी बातों को सीखना। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आज के बाद मुझे नहीं लगता है कभी किसी भी बच्चे को दिक्कत देगा, ये वाला टाइप कभी परेशानी देगा। 4 सवाल बनते हैं, चारों सवाल को आपको मेरे भाई यहाँ पर बना लेना है। बनाने के बाद में ये आपके होमवर्क हैं, आप इसको कर लीजिएगा। आ जाइए, अब ये जो सक्सेसिव और रेशियो मेथड जो हमने आपको सिखाया, 2 पदों का सक्सेसिव हमने आपको सिखाया, 2 पदों का हमने आपको रेशियो सिखाया, 3 पदों का सक्सेसिव भी हमने सिखाया। लेकिन अभी 3 पदों में और कुछ जानकारी मुझे आपको देना बाकी है कि 3 पदों का ट्रिक और क्या लगता है और कैसे लगता है, और 3 पदों का रेशियो भी आपको बताया। इसी का इस्तेमाल करते हुए प्रतिशत के काफी ऐसे सवाल हैं जो आपको समझने हैं कि एक्चुअल बच्चों सक्सेसिव होता क्या है। ठीक है, जैसे आप अनजान हैं एकदम, आपको समझने की बात है, आवश्यकता है। जैसे आप इस सवाल को देखिए, पहली बात हम सक्सेसिव कहाँ लगाते हैं? तो याद करिए, कोई भी चीज लगातार तरीके से हो। जैसे आपने किसी चीज की कीमत को कम की और फिर 10% और कम कर दी, तो एक ही बार में कितना चेंज हुआ? किसी चीज की कीमत को 20 से बढ़ाया, फिर आपने और कितने से बढ़ाया। तो इस तरह की जितनी भी हमारी चीजें हैं, ठीक है, हम लोग मेरे भाई यहाँ पर उसको किससे लगाते हैं? तो उसको हम लोग लगाते हैं सक्सेसिव से। उसको हम लोग किससे लगाते हैं मेरे भाई यहाँ पर? सक्सेसिव से। बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 89 में देखें तो हमारे सामने कहा गया प्राइस ऑफ ए रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स डिक्रीज बाई 10 एंड अगेन रिड्यूस बाई 10, तो कंबाइंड इंक्रीमेंट कितना होगा? रेडमी नोट 9 प्रो की अधिकतम कीमत में 10% की बच्चों पहले कमी होती है और फिर 10% की और कमी होती है। कुल कमी कितने की होगी? आज हम चाहें इस सवाल की आत्मा से हम ये पता कर पा रहे हैं कि इसमें सक्सेसिव लगना है। आप बच्चों चाहो ना तो आप इसके अंदर में रेशियो भी लगा सकते हो और आप इसके अंदर में चाहो तो सक्सेसिव भी लगा सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं। अगर कोई मेरा भाई मेथड नंबर 1 लगा करके सक्सेसिव लगाएगा तो वो कैसे बनाएगा? तो वो बोलेगा सर यहाँ 10% का डिक्रीज है, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और प्लस हमारे सामने सर ए बी अपॉन में 100। ठीक है, अगर हम देखें तो सर यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर ये 10 है और ये माइनस 10 इंटू 10 बटे क्या हो जाएगा सर? माइनस इंटू माइनस हमारे सामने प्लस हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा? इतना। ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। अगर हम देखें तो हमारे सामने ये हो गया कुल मिलाकर के 19% माइनस में। 19% माइनस का मतलब 19% का हो गया डिक्रीज। ठीक है, अब आ जाऊं मेथड नंबर 2 पे। तो मैं फिर उसके बाद 1 सेकंड वाला मेथड भी मैं बताऊंगा। 1 सेकंड वाला मेथड यहाँ पर क्या है? मेथड नंबर 2 हमारा क्या होगा? मेथड नंबर 2 हमारे सामने जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा क्या हो जाएगा? मेथड नंबर 2 हमारा रेशियो है। ये जो 10% है आपके आगे, ये 1/10 के बराबर है। तो अगर हम देखेंगे तो चीजें हमारी 10 से 1 कम हो गई 9, फिर 10 से 1 कम हो गई 9। 2 बार हुआ है तो 2 बार लिखेंगे। 100 की चीज हमारे सामने 81 की बन गई। कमी कितने की? 19 की। 19 की कमी 100 पे तो कितना परसेंट? 19%। 19 की कमी 100 पे तो कितना परसेंट? 19%। अब आ जाओ सवाल का मेथड नंबर 3 बताता हूँ। मेरे भाई आप इस बात को ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है, और यदि भगवान ने इतनी बुद्धि आपको नहीं दी है तो आप बुद्धि लगाइए।
आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गला काट कंपटीशन है, लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन 10,000 का ही होता है, 8,000 का ही होता है, क्योंकि उतनी ही मेरे भाई यहाँ बहाली निकलती है। ऐसे में आपके पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ी एक्स्ट्रा विजिबिलिटी आपको चाहिए, ऑप्शंस के अंदर आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। आप मेरे को बताओ कोई चीज़ 2 बार 10 बार कम कर रहे हो, तो जैसे जब 2 बार 10 कम करते हो ना, तो ये दोनों माइनस में होता है लेकिन ये प्लस में आता है, यानी इसका माइनस में कुछ ऐड होकर के उत्तर हमेशा 20 से कम देगा, ठीक है। जैसे मैं 10 और 10 का सक्सेसिव लगाऊंगा और डिक्रीज में लगाऊंगा, देखो मैं 10 को 2 बार घटाऊंगा तो -20 से उत्तर मेरा कम आएगा, और अगर मैं 10 को दोनों बार जोड़ूंगा तो 20 से उत्तर ज़्यादा जाएगा। हमेशा याद रखना, ऐड में वैल्यू ज़्यादा जाती है, सबट्रैक्ट में वैल्यू कम जाती है। तो अगर मैं यहाँ 10 को 2 बार लगाता तो 10 और 10 20, 20 से उत्तर हमेशा कम होता। ये वाला जो उत्तर है 20 के बराबर है, नहीं होगा। ये वाला उत्तर 20 से ज़्यादा है, नहीं होगा। ये कैन नॉट बी डिटरमाइन है, ये हो ही नहीं सकता। तो 20 से कम एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है। तो सीधा सीधा मेरे भाई ऑप्शन ए हो जाता, सीधा सीधा क्या हो जाता, ऑप्शन ए हो जाता। याद रखिएगा, 10 और 10 का सक्सेसिव अगर प्लस में है तो उत्तर 20 से ज़्यादा होगा, और 10 और 10 का सक्सेसिव माइनस में है तो उत्तर 20 से कम होगा। ये मेरे भाई तरीका होता है, ये तरीका होता है। छोटी छोटी बात है, यही तो मैं आपको इस क्लास में सिखाऊंगा, और क्या होगा भाई, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको सीखनी है। अब यहां पर देखो, किसी शर्ट की कीमत को पहले 20 से बढ़ाया, फिर आपने 10 से बढ़ाया। अब यही मैं आपको बता देता हूं, आपका उत्तर 20 से बढ़ा फिर 10 से बढ़ा, तो 20 और 10 30 से ज्यादा होगा, 30 से ज्यादा होगा तो 30 नहीं हो सकता, बाकी देखो सारे ऑप्शन ज्यादा है, ठीक है। तो कई बार तुम्हारी किस्मत ने साथ दे दिया कि कुछ ऑप्शन 30 से तुम्हें कम मिल गए, तो भैया एक ही ऑप्शन बचेगा, बिना हल किए टिक कर दो। और साथ नहीं दिया तो कौन सा इतना महंगा सवाल हो गया। 2025 में पूछा गया है, सालों से पढ़ाता आ रहा हूं, सक्सेसिव आपको 20 और 10 का कितने सेकंडों में निकालना सिखाया है, तो 20 और 10 का निकालना सिखाया है। मैंने कहा था भाई मेरे एक बार जोड़ दीजिएगा आप यहाँ पर, ठीक है, और 20 को 10 से गुना कर दीजिएगा तो कितनी हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारे सामने 32.00% हो जाएगा। तो दोस्त मुझे बताओ मैंने कौन सी बात छोड़ी है, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है भाई, सभी चीजों का उत्तर आप देंगे, मैं आपको बता रहा हूं सबका उत्तर आप देंगे। आप सीखते चलिए सटीकता से, ठीक है। आ जाइए चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राइस ऑफ ए बियर शैम्पू इंक्रीज बाई 10 और फिर डिक्रीज बाई 10, इंक्रीज बाई 20 डिक्रीज बाई 10, क्या होगा मेरे भाई। यहाँ पर 20 से बढ़ा के 10 से कम कर दिया। पहली बात, दोनों इंक्रीज होता है तो हम ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन एक इंक्रीज बच्चों एक डिक्रीज होगा तो लगाओगे, तो नहीं लगाओगे, तो फॉर्मूला लगाओगे, तो बोलोगे सर देखो 20 से हमारे आगे बढ़ा है और हमारे आगे 10 से डिक्रीज हुआ है, तो हमारे आगे उत्तर क्या होगा। पहली बात, इस सवाल को बिना मेरे भाई हल किए ही आप लोगों को मैं उत्तर दिला देता हूं। देखो +20 और -10, उत्तर हमारा कितना आएगा, 10 आएगा। तो उत्तर हमारा 10 से मेरे भाई क्या होगा, इंक्रीज के आसपास में होगा, 10 से थोड़ा सा बड़ा थोड़ा छोटा होगा। ये 32 हो नहीं सकता, 32 हो नहीं सकता, ये डिक्रीज है, हो नहीं सकता। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बात खत्म, सिंपल सी बात है मेरे भाई, ये आंसर है। और अगर डिटेल में जाकर के तुम्हें सॉल्व करना है तो प्लस इंटू माइनस -20 इंटू 10 बटे कितना हो जाएगा, तो ये बच्चों हमारे आगे 100 हो जाएगा। हर एक चीज का ज्ञान आपको दे रखा है। 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 8% प्लस में है, तो आंसर कितना होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है ये बात। यहाँ आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर सवाल देखिए। नॉर्मल परसेंट है, सक्सेसिव लगाते हैं, और फ्रैक्शन में हो तो क्या लगाते हैं, रेशियो लगाते हैं। ये सवाल है किसी जमाने में CHSL के 2023 में पूछा गया था आपसे कि भैया किसी मूवी के टिकट की कीमत में इतने % की वृद्धि होती है तो टिकटों की बिक्री में इतने % की वृद्धि हो जाएगी, आय में परिवर्तन क्या है। यानी तुम्हारे सामने कहीं ना कहीं प्राइस तुमने बढ़ाया, छेड़छाड़ किया, उसके कारण क्वांटिटी में मेरे भाई यहाँ पर प्रभाव पड़ा, और इसके कारण जो तुम्हारी सेल है या एक तरीके से रेवेन्यू है, तुम यहाँ पर ये कह सकते हो, रेवेन्यू मतलब वही एक्सपेंडिचर, इसमें क्या प्रभाव पड़ा। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि प्राइस जो है आपने 12.5 बढ़ाई है। 12.5 का मतलब होता है कितना, 1/8 होता है मेरे भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में टिकट जो है वो आपके सामने यहाँ पर ये हुआ है, सेल ऑफ टिकट। ये हमारे सामने क्या है, सेल ऑफ टिकट है। 2/16 एक 17/2 है, 17/2 हमारे सामने, परसेंटेज का हमारे सामने इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर सेल ऑफ ए टिकट ऑल्सो इंक्रीज बाई इतना, टिकट का सेल मेरे भाई 17/200, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारे सामने प्राइस है, ये हमारे सामने टिकट की सेल है।
हर एक चीज के ऊपर में हम फोकस करेंगे। प्राइस मेरे भाई 1/8 बढ़ी है, तो प्राइस हमारे सामने 8 थी, हमने 1 बढ़ा दी तो हमारे सामने इतना हो गया प्राइस हमारा। ठीक है, सेल की बात करें 200 में 17 बढ़ा दिया, तो मेरे भाई यहाँ 200 थी, 17 बढ़ा दिया तो 217 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है? अब हमसे कहा गया परसेंटेज चेंज बताओ, कोई परेशानी नहीं है। हम अगर देखेंगे तो 8 × 2 1600 का हमारा सामान या 1600 का रेवेन्यू था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 7 63 और 9 एकम 9 6 15 18 और 19, इतना मेरे भाई हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम परसेंटेज इंक्रीज की बात करते हैं तो 353 का हमारे सामने इंक्रीज है, 1600 के ऊपर में है, इंटू हमारे सामने कितना हो जाए 100 हो जाएगा। अगर हम देखें 16 का 2 गुना 32, 16 का 2 गुना 32, 22 पॉइंट मेरे भाई कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, 22.67 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर। आप लोग डी क्यों बता रहे हैं? एक सेकंड रुक जाइए, दोनों 22 के करीब में है, रुक जाइए, यहाँ पे दोनों 22 के करीब में हम लोग चेक कर लेते हैं। 16 का 2 गुना 32 हो जाता है, फिर 33, 16 का 2 गुना 32, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं, 22.0625 आपके सामने ये आएगा। डी ऑप्शन ही सही होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो टिकट मान लो तुम्हारा एक सिनेमा हॉल है, तुम सिनेमा हॉल चला रहे हो, तुमने देखा यार कस्टमर कम आ रहे हैं, तन देना तुरंत वहां पर कस्टमर की डिमांड ज्यादा है, तुमने तुरंत वहां पर क्या किया, कीमत बढ़ा दी, कीमत भी बढ़ गई और पता चला कस्टमर की संख्या और बढ़ गई। क्यों? धुरंधर जैसे मूवी लगी है भाई, मूवी लगी है धुरंधर जैसी लगी है, रेट बढ़ा भी देंगे तो भी लोग पागलों की तरह देखने आएंगे। रेट बढ़ाया, लोग बढ़ गए, कमाई भी बढ़ गई, कमाई बढ़ गई तो कमाई में कितने % का इंक्रीज है? तो 22% का इंक्रीज है। कितने % का इंक्रीज है? 22। अब सवाल देखना है और विद इन सेकंड्स में आंसर देना है, जल्दी जल्दी, लेट नहीं करना, अब लेट नहीं करेंगे। इनकम ऑफ सलमान खान फर्स्ट इंक्रीज बाई 8 एंड देन डिक्रीज बाई 8 क्या होगा? याद करो, कोई चीज हमारे सामने अगर x% से बढ़ती है और उतने ही % से कम होती है तो इसमें हमेशा होता है डिक्रीज, और वो होता है x² / 100 का, ये मैंने पढ़ाया है। हमेशा होता है डिक्रीज, हमेशा होता है डिक्रीज। इस सवाल को तो बिना हल किए बना सकते थे। इंक्रीज हो नहीं सकता, नो चेंज हो नहीं सकता, जब भी होगा तो डिक्रीज होगा। और अगर इसको हल भी करना है, अगर इसको हल भी करना है तो कैसे करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर माइनस का 8 का स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है, तो यहाँ 64/100, 64/100 का मतलब 0.64। कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी होगा, क्लियर कट। आइए चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 94 समझते हैं। पर्सन की सैलरी पहले 50 से डिक्रीज होती है, फिर उसके बाद 50 से इंक्रीज होती है, क्या होगा? सेम % से इंक्रीज होना, सेम % से डिक्रीज होना हमेशा इंसान को गिराता है, तो गिराता है तो उत्तर कभी इंक्रीज में हो नहीं सकता। 2 ऑप्शन बचे, अगर नहीं बचता तो उसको भी बिना हॉल के चले जाते हैं। तो यहां पर वो हमेशा होता है x² / 100। x² का मतलब मेरे भाई 50 × 50 और बट्टे में कितना? तो 100 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने 25%, 25% का मतलब क्या हो जाएगा? डिक्रीज बाई 100। 25% का मतलब क्या हो जाएगा? डिक्रीज बाई 25। 100 नहीं, डिक्रीज बाई 25। आ जाओ, सेम क्वेश्चन 95 देखो, चलो जल्दी से बता दो। और नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाई इतना, डिक्रीज बाई इतना, 3 × 3 9% मेरे भाई, बात खत्म। 9% का डिक्रीज आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। हल कर लो ना, 30 का स्क्वायर 900, 900/100 करोगे तो 9 आएगा, तो इसमें कुछ हल ही नहीं करना है। 95 में 2025 का क्वेश्चन था। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कर्मचारी के वेतन में 25 की वृद्धि की जाती है, फिर 12 की कमी की जाती है, क्या परिवर्तन होगा? पहले बढ़ाया फिर कम किया आपने, तो भैया यहां देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपने 25 बढ़ा दिया, फिर आपने कमी की कितने की? 12 की, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 25 × 12 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 में से 12 गया, इतना हो जाएगा। 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, तो हमारे सामने क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। 10% से चीजें हमारी बढ़ गई हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। 10% से चीजें हमारी बढ़ गई हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। ठीक है, आइए चलिए, रिकॉर्डेड क्लास है, तुम्हारे फूफा पढ़ा रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है, बताओ। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक संख्या को पहले डिक्रीज करते हुए 28 से, फिर इंक्रीज करते हुए 28 से, और द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज इतना लेस देन ओरिजिनल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर। अब वो जमाना गया जहां पर हम तुमसे चीजें % में पूछेंगे। मैंने कहा ठीक है, तुमने किसी संख्या को इतना % से बढ़ाया, अब तुमने उसको इतना % से कम कर दिया, यदि इतने यूनिट का परिवर्तन आया है, यानी जो कहीं ना कहीं मेरे भाई आपके सामने % में बातें आ रही थी, उसकी वैल्यू दे दी गई। मानो आपकी संख्या 4% से कम हो रही थी, तो वो कह दिया गया इतना कम है, यानी यहां पर ये वो 4% की वैल्यू है। अगर आपकी संख्या 2% से कम हो रही थी तो ये 2% का मान है। अगर आपकी संख्या में 30% की कमी आ गई तो ये वो 30% का मान है।
इस तरीके से बातें हैं। तो नंबर इज डिक्रीज बाई 28 देन इंक्रीज बाई 28, तो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज कितने का होगा, तो x इंटू एक्स बटे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 28 का मतलब क्या होता है, 784। 784 को करोगे तो 7.84%, यानी इतना परसेंट मेरे भाई यहाँ पर, यानी कहीं ना कहीं ये जो 784 है ये आपके सामने 7.84 की वैल्यू है, ये डिक्रीज की वैल्यू है। और हमसे क्या कहा गया, वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना होता है, 100% होता है। ओरिजिनल नंबर कितना होता है, 100% होता है। एकदम मजे में आंसर देंगे। क्या है कैपेसिटी इस क्वेश्चन की, क्या इज्जत है इसकी, कोई औकात नहीं है मेरे भाई इस सवाल की, उड़ा दोगे तुम लोग सीधा सीधा, हमको पता है। तो सीधा सीधा 10,000 आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, C फॉर कह भी दो कि ये प्यार है। ठीक है, कह भी दो कि प्यार है। एक भाई हमारा दिव्यांश है, कह रहा है क्लास रिकॉर्डेड है। हाँ भाई दिव्यांश भाई, रिकॉर्डेड क्लास है, तुम रिकॉर्डेड ही देखो, तुम वही डिजर्व करते हो। ठीक है, आ जाओ 98 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। अब देखिएगा यहाँ पे राफेल की कीमत पहले बाबू आप लोगों ने बढ़ाई है, फिर उसके बाद में आपने डिक्रीज की है, तो यहाँ पर प्राइस क्या होगा। अब मैं आपको बताऊं, ये जो रेशियो तुम देख रहे हो, इस रेशियो को यहाँ पर क्या, इस परसेंटेज को देखो, इस परसेंटेज को किससे बनाना बेहतर समझोगे, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे भाई, यहाँ पर जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, एक बच्चा कहता है, ठीक है सर बहुत याद आएगी आपकी बैच के खत्म होने के बाद। नहीं, बैच खत्म होने में बहुत वक्त है, अभी तो शुरू किया है भाई। चलो आ जाओ। ठीक है, जल्दी से बताओ पहले कौन सा मेथड लगाओगे, रेशियो। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो रेशियो लगाएंगे आप लोग, तो जल्दी से रेशियो लगा दीजिए ना। फिर आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर इसको जानते होंगे रेशियो में किसके बराबर होता है, 1/6 के, और आप इसको जानते होंगे किसके बराबर होता है, 1/14 के। तो चलिए लगाइए रेशियो जल्दी से। यानी कीमत 6 में 1 बढ़ा दी तो 7 कर दिया, और फिर कीमत 14 में 1 कम कर दी तो आपने 13 कर दिया। क्या कहानी होगी, तो आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 12 से वैल्यू हमारी 13 हो गई। बढ़ गई कि कम हो गई, बढ़ गई बबुआ। कितने की, 1 की, कितने पे, 12 पे, इंटू कितना, 100। क्या 1/12 मैंने आपको नहीं पढ़ाया, 1/12 नहीं पढ़ाया, बताइए तो ईमानदारी से, क्या पढ़ाया, 8 सही 1/3%। और वो भी अगर प्लस में है तो इंक्रीज पे जाएंगे, माइनस में होता तो डिक्रीज पे जाते हैं। ये बच्चों परसेंटेज के कुछ भाग होते हैं। ठीक है, आइए चलिए पढ़िए यहाँ पर 99 सवाल। एक वर्कर को, ए वर्कर हैज एन इंक्रीज ऑफ 12.5% इन हर वेजेस रेट पर आवर, बट देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 10% इन द नंबर ऑफ आवर वर्क पर वीक। इफ ओरिजिनल वेजेस फॉर अ वीक और इतना देन परसेंटेज चेंज। देखो बाबू, जब भी सवाल में है ना, मैं तुमसे अगर क्वेश्चन परसेंट में पूछूंगा, या मैं क्या एग्जामिनर भी आपसे पूछेगा, और सिर्फ इस चैप्टर की नहीं बात है, किसी भी चैप्टर में रहेगा, तो जैसे यहाँ ये कितना घंटा काम किया, कितना पैसा मिलता था, किस गांव में रहता था, इसके बीवी का नाम क्या था, बच्चे किस स्कूल में पढ़ाई करते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है, परसेंटेज का मतलब परसेंटेज, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर इस सवाल में ये कहा गया कि जैसे एक महिला श्रमिक है, और यहाँ पर वो महिला श्रमिक बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनत से काम करती है। ठीक है, तो उसका जो आवरली रेट मिलता है, जैसे क्या होता है, टीचर लोगों का होता है 200 रुपया घंटा, 400 रुपया घंटा, 500 रुपया घंटा, घंटे के हिसाब से पेमेंट मिलता है। तो इसके मजदूरी के दर में अगर हम रेट में इतना, यानी यहाँ पर हम जो है उसका आवरली रेट बढ़ा दें, यानी यहाँ पर मान लीजिए कि उसको 8 रुपया मिलता था तो हम 1 रुपया और बढ़ा दें। ठीक है, तो अगर हम रेट की बात करें यहाँ पर, ठीक है, रेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रेट में हमने क्या कर दिया, रेट में हमने पहले 8 देते थे, 1 बढ़ा करके क्या कर दें, 9 कर दें। ठीक है, लेकिन प्रति सप्ताह काम किए गए घंटों की संख्या, ये आवर की कहानी है, ये घंटों की संख्या है। अगर हम इस घंटों की संख्या में देखें, लेकिन मैंने उसके घंटे कम कर दिए। पहले वो 10 घंटे काम करने आती थी, अब 10 में 1 घंटा कम कर दिया, 9 कर दिया। तो आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ आवर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके कमाई में क्या फर्क पड़ेगा, जो उसकी कमाई है क्या फर्क पड़ेगा। पहले 1 घंटे के 8 रुपए मिलते थे और 10 घंटे काम करने आती थी तो 80 रुपए। अब 1 घंटे के 9 रुपए मिलते हैं और 9 घंटे काम करने आती है 81 रुपए। इनकम भी खुश और वो भी खुश। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या हो गया, 20 मिनट लगेगा भाई। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे ये व्यक्ति क्यों खुश हो गया कि भैया मेरा कहीं ना कहीं जो है वो पैसा भी बढ़ गया और मेरे थोड़े घंटे भी कम हो गया, मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, थोड़ा बढ़िया से काम करूंगा। तो आप लोगों ने यहाँ देखा बहुत तरीके से कि कैसे इसकी इनकम बढ़ गई। बस यही पूछा जाता है कि ये परसेंट में कितना बढ़ा है,
परसेंटेज इंक्रीज कितना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 की इंक्रीज हुई है 80 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100। अगर आप यहाँ देखिए तो 10/8, 10/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 1.25। 1.25 का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ। ठीक है, बहुत शानदार। पंकज कुमार, निकी कुमारी, अदिति मौर्य, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, 100 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है। कहा गया बशीर का जो वर्किंग आवर पर डे है उसको हमने इंक्रीज कर दिया है, और वेजेस पर आवर भी हमने इंक्रीज कर दिए हैं, यानी उसके घंटे भी हमने बढ़ा दिए हैं और घंटे का रेट भी हमने बढ़ा दिया है। तो बताइए अर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस परसेंटेज को देख करके मेरे मन में आता है कि मुझे रेशियो में सक्सेसिव में क्या चुनना चाहिए, तो सक्सेसिव चुनना चाहिए। अगर ये फ्रैक्शन में होता तो हम रेशियो चुनते, चूंकि नॉर्मल है तो हम सक्सेसिव चूज करेंगे। सक्सेसिव में भी ये दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम अपने ट्रिक से भी जा सकते हैं, बेसिक से भी जा सकते हैं। जैसे 20 जमा 15 और जमा 20 इंटू 15 बटे क्या हो जाएगा, तो हमारे सामने 100 हो जाएगा। 20 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, तो भैया 35 में 3 जोड़ेंगे तो 38%। ये हमारे सामने ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। आ जाओ चलो 101 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। बोला गया इफ द एक्सप्रेशन एक्स वाई द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल एक्स एंड वाई आर डिक्रीज बाई 20 क्या होगा। एक मेरे भाई यहाँ पर x है और एक हमारे सामने y है, और दोनों को गुना करने से क्या बना है, एक्स वाई। जैसे लेंथ और ब्रेथ को गुना करने से एरिया बना है, तो कहा गया इसमें भी चेंज किया, इसमें भी चेंज किया, तो पूरे में क्या चेंज आएगा। हालांकि 20 का 2 बार सक्सेसिव लगाओ, 20 का स्क्वायर 400/100, 4% आ जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, बट हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, हम लोग बहुत तरीके से समझेंगे। मेरे भाई x और y को आपने डिक्रीज किया है 20 से, तो बच्चों 20% की वैल्यू क्या होती है, तो 1/5 होती है। यानी आप अगर सही तरीके से देखेंगे, ठीक है, डिक्रीज बाई ये है ना, तो 20 माइनस 20 मतलब 36% आएगा भाई। ठीक है, 36% आएगा, भी हम आराम से कराएंगे। देखो एक्सप्रेशन में एक्स वाई में, तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू 5 से आपके 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 5 से आपकी 4 हो जाएगी, ये हमारे सामने 25 से हमारे सामने 16 हो जाएगा। कमी कितने की हो गई, 9 की। तो परसेंटेज डिक्रीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो 9/25 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और अगर आप इसमें सक्सेसिव लगा लेते तो सक्सेसिव के माध्यम से भी बड़े आसानी से आप अपने सवाल को हल कर सकते थे। क्लियर है या कोई दिक्कत है, बताइए। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 102 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा है, When price of a watch was reduced by 20%, जब किसी वस्तु का जो प्राइस है वो हमारे सामने 20% से कम हो गया। नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, यहाँ पर देखोगे प्राइस हमारा इतने % से कम और नंबर जो है हमारा इतने से बढ़ गया, तो भैया क्या फर्क पड़ेगा सेल पे। ये मूवी के टिकट वाला काम हो गया। ठीक है, कि टिकट का रेट कम कर दिए, लोगों की संख्या बढ़ गई, कमाई पर क्या असर पड़ेगा। नॉर्मल है तो सक्सेसिव लगा लेंगे, तो सक्सेसिव लगा लेंगे तो देखो ये माइनस का 20 है और ये प्लस का 40 है। माइनस इंटू प्लस हमारे सामने माइनस हो जाएगा, और 20 इंटू 40 बटे क्या हो जाएगा, तो ये हमारे सामने 100 हो जाएगा। हम देखेंगे तो ये 20 हो गया, कुल मिलाकर के बात करेंगे तो 8 हो गया। 20 में से 8 जाएगा 12, 12 का क्या है, इंक्रीज है। 12 का क्या है, तो इंक्रीज है। आइए 103 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही देखिए। कहा गया किसी संख्या को पहले आपने 40 से बढ़ाया, फिर आपने 25 से कम किया, फिर आपने 15 से बढ़ाया, फिर आपने 20 से कम किया, नेट इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा। कुल मिलाकर के 4 बार चीजें आपने की हैं। पहले आपने देखिए बढ़ाया है, आपने प्लस किया है, फिर आपने मेरे भाई यहाँ पर माइनस किया है, फिर आपने मेरे भाई बढ़ाया है, और फिर आपने मेरे भाई यहाँ पर माइनस किया है। कायदे से तो ये मुझे सक्सेसिव से बनाना चाहिए, लेकिन 4 बार का सक्सेसिव लगाने में आपको परेशानी भी हो सकती है। तो मैं आपको इसको रेशियो से पहले बता देता हूँ और फिर बाद में आपको सक्सेसिव से भी बता दूंगा। चाबी चाहिए आपको बाइक की? ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए पहले हमने 40% से मेरे भाई हमने बढ़ाया है। 40 की वैल्यू क्या होती है, 2/5 होती है, तो ये हमारे सामने इंक्रीज हो जाएगा। फिर हमने 25% से हमने कम कर दिया है, तो जिसकी वैल्यू 1/, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये हो गया। फिर हमने 15% से बढ़ाया है, 15% की वैल्यू हमारे सामने 3 क्या हो गया, तो 20 हो गया, ये हमारा इंक्रीज है। उसके बाद में हमने 20% से कम कर दिया, तो 20% से कम कर दिया तो 1/5 हमारा डिक्रीज है। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 5 रुपए की चीज थी, 2 रुपए हमने बढ़ा दी तो 7 हो गया। 4 रुपए की चीज थी, 1 की कमी कर दी तो मेरे भाई 3 हो गया। 20 रुपए की चीज थी, 3 रुपए हमने बढ़ा दिए तो हमारे सामने 23 हो गया। 5 रुपए की चीज थी, 1 की कमी कर दी तो हमारे सामने 4 हो गया।
अब हम देखते हैं नेट इंक्रीज या डिक्रीज की बात, कि हमारे सामने नेट इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा। क्लास में हूँ, 10 मिनट के बाद कॉल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, तो जैसे मैंने कहा था इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन को काटे तो काट देना। जैसे तुम्हारे सामने 4 से तुम्हारा 4 खत्म हो सकता है, 20 का 5 गुना 100, 100 का 5 गुना बच्चों 500 होता है। और अगर हम यहाँ देखें तो 21 इंटू 23 हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बोलोगे सर 23 का 1 गुना 23 का 3 हाथ में 2, 23 दूनी 46 है 2 48। आप बच्चों बताइए कितने की कमी आ गई, 17 की। तो जब आप इसमें परसेंटेज डिक्रीज की बात करोगे तो परसेंट डिक्रीज कितना, 17 का, कितने के ऊपर, 500 के ऊपर में, इंटू कितना हो जाएगा, तो 100%, ठीक है। ये 17/5 हमारे सामने कितना होगा, 3.4। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि देखो बड़े धीरे धीरे से आराम आराम से पूरा का पूरा परसेंटेज आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आपको पता है एक एक टाइप हम आपको करा देंगे, एक एक एग्जाम का हम आपको क्वेश्चन करा देंगे और महसूस भी नहीं होगा। आज के समय चीज़ें इतनी आसान हैं लेकिन लोग इतना मुश्किल बना देते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता क्यों मुश्किल बनाते हैं। बच्चे को आज के समय ये लगने लगा है कि भैया सरकारी नौकरी तो उसके बस की बात है ही नहीं तैयारी करना, और गणित के सवाल तो ऐसे लगते हैं उसको जैसे पहाड़ है। क्या पहाड़ है बताओ? पूरे 220 क्वेश्चन, 210 क्वेश्चन जो मैं करा दूंगा, उसके बाद में आप कोई भी किताब बना करके देखना, क्वेश्चन ना बने तो मेरे से बनाना, और इतने आसान तरीके से बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। लेकिन उल्टे सीधे तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसी चीजें करते हैं, वो बहुत दुख होता है मुझे, उससे बच्चों का बहुत नुकसान होता है। एक बच्चे के पास में इतना पैसा है नहीं कि 4 जगह का बैच खरीद पाए, ठीक है। एक जगह फंस गया तो उसके बाद दूसरी जगह अच्छा भी कहीं कोई पढ़ा रहा होगा ना, तो वहां पर भी खरीदने से 4 बार वो सोचता है अरे यार कैसे ले ले, ठीक है। और इस चक्कर में वहां पर जो है बेचारा गलत चीज पढ़ पढ़ के वहां पर जो है अपने आप को बर्बाद कर रहा होता है। आप लोग सही हैं, सही जगह पर हैं, बस बढ़िया से पढ़ाई करिए, जितना मैं बताता हूँ उसको फॉलो करिए और रिवीजन पर ध्यान दीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। अब इसी चीज को मान लो कोई बच्चा सक्सेसिव से बनाता, तो यहाँ पर जैसे ये 40% है जो कि प्लस में है, दूसरा हमारे सामने 25% है जो कि माइनस में है, तीसरा हमारे आगे जो कि 15% है प्लस में है, और चौथा हमारे आगे 20% है जो माइनस में। अगर हम इन दोनों का सक्सेसिव देखते हैं तो इन दोनों का सक्सेसिव क्या होता, देखो 4 टीमें हैं, 4 टीमों का मेरे भाई कैसे समाधान निकलता है, तो 4 चीजों का जो समाधान निकलता है वो ऐसे कि पहले हम इन 2 लोगों को लड़ा देंगे और फिर इन 2 लोगों को लड़ा देंगे, ठीक है। और बाद में यहाँ पर देखो क्या होगा, हम इन 2 लोगों को लड़ाएंगे, एक विजेता आएगा, इन दोनों को लड़ाएंगे विजेता आएगा, और इन दोनों को लड़ा देंगे विजेता आ जाएगा, यानी रिजल्ट हमारा आ जाएगा, और वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे बबुआ, तो बोलोगे गुरुजी इतना आसान है कि पूछिए मत। आप इन दोनों का रिजल्ट देखिए, इन दोनों का जब आप रिजल्ट देखेंगे आप कहेंगे 40 हो गया, माइनस का 25 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 40 इंटू 25 बटे क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अगर हम देखें 25 से हम काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 10 बार में, तो यहाँ पर 40 में से मेरे भाई 35 चला गया, तो कितना बचा, तो 5 बचा। ऐसे ही आ जाइए यहाँ पर 15 माइनस 20 करते हैं, तो ये हमारे सामने 15 है, ये हमारे सामने माइनस 20 है, ये 15 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारे सामने 3 है, ठीक है, तो -5 माइनस 3 हमारे सामने कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इन 2 लोगों का रिजल्ट हमने बच्चों यहाँ पर निकाल दिया, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखो, आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हो 5 है और ये है, यहीं से आपका उत्तर आ सकता है। हालांकि देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शन को आप खत्म कर दीजिए, उत्तर आपका डिक्रीज आएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, और वहीं क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर, सीधी सीधी सी बात। बाकी फिर भी किसी को हल करना है तो यहाँ पर ऐसे कर सकता है, प्लस इंटू मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे सामने 3 है, 40 को 100 से भाग करोगे 0.4 आ जाएगा, और कुल मिलाकर के -3.4% का क्या होगा, डिक्रीज। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। एक बच्चा कहता है डेली पीएनजी, भैया मेरे 300 से ज़्यादा क्लासेस हो जाएंगी तुम्हारी पूरा सिलेबस खत्म करते करते, और 300 से ज़्यादा अगर मैं क्लासेस की हर क्लास का पीडीएफ देने लगा तो 300 से ज़्यादा पीडीएफ हो जाएंगी तुम्हारे फ़ोन में, पगला जाओगे पीडीएफ खोजते खोजते, कौन सी क्लास का कहाँ पर है, कौन सी क्लास का कहाँ पे है। इसीलिए बेहतर है पूरा चैप्टर खत्म कर लो, और तब उसके बाद में मेरे भाई जो है कंप्लीट चैप्टर का पीडीएफ दे दो, सबसे बढ़िया, सबसे आसान काम,
ठीक है, डेली क्लास के चक्कर में ना रहो, आ जाओ। अ पर्सन सैलरी वाज डिक्रीज बाय 50, सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50 एंड अगेन इंक्रीज बाय 100, कितना हुआ? पहले हमने क्या किया, 50 में डिक्रीज, फिर हमने क्या किया 50 से इंक्रीज, फिर हमने क्या किया 100 से। मेरे भाई क्या होगा टोटल? पहली बात तो इसमें तो मेरे भाई देखो डिक्रीज एक बार है, इंक्रीज दो बार है, तो टोटल इंक्रीज ही होगा। इंक्रीज होगा तो यहाँ पर ये हटा दो। इंक्रीज में भी यार मतलब थोड़ी बड़ी परसेंटेज होगी, 25% होगी नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आंसर होगा। नहीं हो तो आप इसको हल करके देख लो। ठीक है, मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले 50% का डिक्रीज है, तो यहाँ पर ये 50% की वैल्यू होती है 1/2 कमी है। ये 50% की वृद्धि है, वैल्यू 1/2 होगा। तो पहली बात 2 हो गया, 2 में 1 कम इतना, फिर 2 हो गया, 1 बढ़ गया इतना, फिर उसके बाद 100% की वृद्धि मतलब 1/1, यानी यहाँ पर चीज़ें 1 में 1 बढ़ा दी, ये हो गया। आप देखो सर यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। 2 की चीज़ 3 बढ़ी, कितने की? तो बोलोगे सर 1 की बढ़त। तो परसेंटेज इंक्रीज हमारे सामने कितना? 1/2 इंटू हमारे सामने 100। 1/2 हमारे सामने क्या होगा? 50%, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, छोटी छोटी चीजें हैं जो समझनी है। आ जाओ, चलो 2024 का एक और क्वेश्चन लगा दो मेरे भाई। यहाँ पर देखते हैं, किसी संख्या को पहले 12 से तुमने बढ़ाया, फिर उसके बाद में 23 से तुमने बढ़ाया, फिर उसके बाद में 34 से डिक्रीज कर दिया, नेट क्या होगा? क्या इसको बना लोगे आप लोग? यहाँ 12, 23, 34 हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ? इसका आंसर डिक्रीज में ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग 105 नंबर क्वेश्चन को क्या करना, तो ट्राई कर लेना। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 106 नंबर, जो कि 2025 का सवाल है। और यहाँ पर इसको देखिए क्या कहा गया। प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज डिक्रीज बाई एक्स, देन इंक्रीज बाई एक्स, फाइनल प्राइस बिकम 10% लेस देन ओरिजिनल, तो वैल्यू क्या होगी? पहले हमने उसको कितने से बढ़ाया? तो देखो यहाँ पर पहले हमने मेरे भाई देखो, बहुत आसान सवाल है। पहले आपने डिक्रीज किया x से, फिर आपने इंक्रीज किया x से। आप किसी संख्या को x% से बढ़ाते हो और उतने ही परसेंट से डिक्रीज भी करते हो, तो नेट हमारा क्या आता है? तो नेट मेरे भाई यहाँ देखो, मैंने आपको मेरे भाई बता रखा है। आपने यहाँ पर x से बढ़ाया है, फिर आपने x से कम किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर आपके सामने जो होगा, और ये किसके बराबर है? तो 10% लेस, फाइनल हमारे सामने 10% लेस। तो मैंने आपको यही बात समझाया, जब किसी चीज़ को बढ़ाओगे घटाओगे तो ये आएगा, माइनस से माइनस खत्म। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 के करीब में। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो इसका रूट करोगे तो ये, और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे 31 का रूट 961 होता है। ये 31 से थोड़ा सा बड़ा होगा। 31 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा होगा? 31.6। एग्जैक्ट जाने की आवश्यकता भी नहीं है, एग्जैक्ट जाने की आवश्यकता भी बच्चों नहीं है। 30 का स्क्वायर 900 होता है, 31 का स्क्वायर 961 होता है। ये 31 से थोड़ा सा ज्यादा है। ये इस बार का क्वेश्चन है, एडिक्विटी पैटर्न के ऊपर में पूछा गया सवाल है। और जैसा मैंने आपसे कहा था, नया पैटर्न पुराना पैटर्न सब हम आपको कराएंगे और तरीके से बताएंगे कि नया पैटर्न में कुछ नया था ही नहीं, और जो एक आधा चीजें हमारी नई थी तो वो भी आप यहाँ पर समझ पाएंगे। अब जो अगला टाइप है वो आपका रिवर्स केस है। रिवर्स केस भी हम आपको पढ़ा रखे हैं, ऐसा नहीं है कि रिवर्स केस हमने आपको नहीं पढ़ाया। बेसिकली रिवर्स केस होता क्या है? तो रिवर्स केस का मतलब, यहाँ 2 सवाल है इसके ऊपर में, वो देख लो। रिवर्स केस मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये भी हमने आपको बता दिया है। इन सवालों को चाहो तो 100 वाले मेथड से कर सकते हो, और चाहो तो क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो। क्या दिया है? कंजप्शन ऑफ ए वेट इंक्रीज बाई 20 एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई इतना, क्या होगा? भैया देखो, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर होता है बच्चों एक्सपेंडिचर के। ठीक है, ये पता है। गेहूं की खपत में 20%, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? तो मेरे भाई यहाँ पर 20% का मान दिया गया है कि ये 20% से, और साथ में खर्चा में 50%। खर्चा में कितना दिया गया है? तो 50%। तो क्वेश्चन में कहा गया कीमत पर क्या असर होगा। मैंने आपसे कहा है, जब भी 2 संख्याओं के प्रोडक्ट में किसी एक का मान दे दे, प्रोडक्ट का मान दे दे, 100 वाला कंसेप्ट लगता है। क्या लगता है? 100 वाला। तो यहाँ पर तुम रखोगे 100। ठीक है, प्राइस और कंजप्शन को सीधा सीधा यहाँ पर, और खर्चे को भैया यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, 20 बढ़ गया, 100 में 20 की वैल्यू हो गई तो 120 हो जाएगा, और ये 50 बढ़ गया, 100 में 50 हो गया तो इतना हो जाएगा। 30 से 4 बार में, 30 से 5 बार में, 4 की चीज 5 हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ जल्दी से? तो यहाँ इंक्रीज होगा, कितने का इंक्रीज होगा? 1 का, कितने के ऊपर? 4 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे? 100। 1/4 कितना परसेंट होता है? 25। तो 25% का क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बताओ, ए आ रहा है तुम लोगों का? ठीक है, कैसे आ रहा है ए भाई? कंजप्शन जो है 20 से आपका बढ़ गया है, एक्सपेंडिचर 50 से बढ़ गया है,
तो 30 का 4 गुना, 30 का 5 गुना 1/4, 25% होगा ना भाई, 25% होगा। क्रॉस से करना चाहो क्रॉस से कर लो, इससे करना चाहो इससे कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही आपका ये अंतिम सवाल है आज के सेशन का। देखिए प्राइस हमारा देखो कम हो गया 25 से, ठीक है, और सेल हमारा हो गया x से, और इंक्रीज हो गया इतना % इन रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, यानी यहाँ पर क्या होगा 100 रुपये। ठीक है, प्राइस और कंजप्शन यानी यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ जो सेल होता है या जो रेवेन्यू होता है वो यहाँ पे रहता है। इन दोनों में से कोई भी एक दे देगा तो लिखेंगे। तो प्राइस 25 से कम हो गया, 100 में 25 की कमी तो मेरे भाई 75 हो गया, और साथ में यहाँ पर जो है इंक्रीज इन 20% रेवेन्यू, 100 में 20 बढ़ गया तो इतना हो गया। 15 से 5 बार, 15 से 8 बार, 5 की चीज 8 बार, परसेंटेज इंक्रीज कितने का 3 का, कितने पे 5 पे, इंटू कितना 100। क्या 3/5 आपको पता नहीं है कितना % होता है, 60% होता है। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो बी आएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। ठीक है, अब जो अगला टाइप है वो हमारा है सीरीज मेथड, और सीरीज मेथड को हम लोग आज नहीं अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब भैया यहाँ पर जिसके जो जो मन में सवाल हैं वो अपने सवाल पूछ ले, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जिसके मन में जो जो सवाल है वो पूछ ले। इंक्रीज और डिक्रीज में कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। चीज़ें अगर आपकी बच्चों प्लस में आती है तो इंक्रीज में आंसर होगा, और अगर माइनस में आती है तो डिक्रीज में आंसर होगा। नंदनी पूछती है सर इसका टेस्ट होगा, बच्चे टेस्ट होगा लेकिन पूरे टॉपिक खत्म होने के बाद में। कोई भी चैप्टर जब हम खत्म कर देते हैं तो उसके बाद में हम आपको उसका क्लास नोट्स भी देते हैं, उसका टेस्ट भी देते हैं, और उसकी प्रो लेवल की शीट भी देते हैं। तो तीनों चीज़ें क्लास के खत्म होने के बाद में मिलती है। क्लास के शुरू होने के पहले या क्लास के मेरे भाई स्टार्टिंग में आपको एक नॉर्मल सी शीट मिल जाती है क्लासरूम वाली, जिसको हम पढ़ा रहे होते हैं। वो इसीलिए दिया जाता है कि आप साथ के साथ शीट भी देखते रहो और आप अपना पढ़ाई भी करते रहो। ठीक है, और ख़त्म होने के बाद में फिर टेस्ट मिलता है, फिर नोट्स मिलते हैं, फिर प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग से हमारी तरफ से शीट भी मिलता है। ठीक है, चलिए, काफ़ी सारे बच्चे थैंक यू लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सर इलेक्शन का क्वेश्चन कब आएगा? इसी में बच्चों जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इलेक्शन वाला क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जो कि 2024 में ज़्यादा पूछा गया था, फिर कमीशन के भी हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे। सर बैकलॉग कैसे क्लियर करें? देखिए आप कोर्स में लेट एनरोल हुए हैं, ये मैं शुरू में कहता हूँ जब बैच आता है कि भाई शुरू में ही एनरोल हो जाइए, ठीक है, नहीं तो बाद में बैकलॉग बहुत बढ़ जाएगा तो बहुत नुकसान होगा। अब आप लेट एनरोल हुए तो उसमें मैं क्या करूँ? फिर मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आप अपने थोड़े से नंबर ऑफ आवर को बढ़ाइए, कुछ घंटे सुबह में देखिए, यहाँ पर 2-2 एक्स्ट्रा क्लासेस लीजिए, एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो को फाइनल करिए, पीछे की बैकलॉग को तभी क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि बैकलॉग क्लियर नहीं किया आप तो बार बार बैकलॉग आपका लगा रहेगा, खड़ा रहेगा, और बहुत दिक्कत होगी। ठीक है सर, सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जितने महीने मैं हमेशा बैच के स्टार्टिंग में बोलता हूँ उतने टाइम में ही आपका खत्म होगा। ठीक है, आ जाइए। चलिए, कोर्स की वैलिडिटी कब तक रहेगी? बैच खरीदने के 2 साल तक रहेगी। बुक बहुत अच्छी है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आ जाइए। सर बुक कैश ऑन डिलीवरी पे मिल जाएगी? भाई वो देख लो, फ्लिपकार्ट पर ही होगा जो होगा, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है, गुरुजी 2026 में फोड़ देंगे, बिल्कुल फोड़ना है भाई। ठीक है, आ जाइए। रिवर्स केस कैसे हैंडल होगा? रिवर्स केस के काफ़ी सारे एग्जाम्पल कराए हैं, दिक्कत आ रही है तो दोबारा से उनको प्ले करके देखिए आप। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। CHSL क्वालिफाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। SSC की कोई परीक्षा है या रेलवे की कोई परीक्षा है, इस बैच से आराम से उसकी पूरी तैयारी होती है, तो आप आराम से पूरा पढ़ सकते हैं। क्लास की टाइमिंग क्या है? शाम के 6:30 बजे डेली, मंडे टू सैटरडे। ठीक है सर, रेलवे के लिए कवर हो जाएगा? हाँ जी भाई, रेलवे के लिए कवर हो जाएगा। ठीक है सर, MTS के लिए कवर हो जाएगा? हाँ भाई, उसके लिए भी कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर, क्लासिफिकेशन भाई कर देंगे, उसका भी कर देंगे, परेशान मत हो। ठीक है, चलो तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। बाकी फिर कुछ और जो डाउट है आप लोगों के, फिर वो अगली क्लास में हम हैंडल कर लेंगे। थोड़ा कर करके डेली जो है वो डाउट आपका हैंडल किया जाएगा, तो सारे डाउट हो सकते हैं आपके टाइम पे खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।